कहा, कोई शब्द नहीं गलत कहा। अगर प्रभु श्री राम का नाम या माता सीता का नाम नरेंद्र मोदी जी ने सियाराम जय सीताराम किया तो उसका स्वागत है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। इसमें तो बढ़िया है, उन्होंने वीडियो जारी कर दिया, हमने कहा बहुत अच्छी बात, भाई ताली बजा दी हमने। हम तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता नाम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। हम इनके चक्कर में नहीं फंसने वाले, हम हिंदू मुसलमान नहीं करने वाले हैं, बहुत साफ सी बात है। ये हमारे ऊपर, हमारे माँ बाप के ऊपर कितना हो, कितनी ही गंदी बातें कर लें, कितनी ये देश देख रहा है आज की डेट में, गुजरात देख रहा है, क्योंकि गुजरात के चुनाव के लिए हिंदू मुसलमान, प्रधानमंत्री जी का चेहरा खत्म, प्रधानमंत्री का चेहरा अस्तांचल की ओर है। तो इसलिए अब आज की डेट में हिंदू मुसलमान के नाम पर ये लोग वोट लेना चाहते हैं, हम सफल नहीं होने देंगे, मुख्य मुद्दों पर ही रहेंगे। एक बात। दूसरी बात आ जाइए असदुद्दीन ओवैसी साहब और आप पार्टी के जो क्या नाम उनका, अरविंद केजरीवाल साहब, इन दोनों को तो भारतीय जनता पार्टी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए भेज देना चाहिए। क्यों? एक आदमी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और कह रहा है कि सरकार बनाएंगे, और या क्या नाम किस किस तरीके से चुनाव में वोट मांगे जा रहे थे, उनकी तो मान्यता रद्द हो जानी चाहिए। दूसरी बात आप आ जाइए केजरीवाल जी के यहाँ पे, तो सबसे बड़ी बात है उनकी कि वो एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी। इन दोनों सहयोगियों को लेकर के हमें कोई ज्यादा नहीं कहना। हाँ, हम एक चीज जरूर कहेंगे कि गुजरात का चुनाव सौरभ भाई असलियत के मुद्दों पर हो रहा है। पहली बार गुजरात में प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह साहब को पसीने छूटे हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये सुरेंद्र जी चलें, ठीक, इस पर तो हम लोग रोज बात करते हैं। आप कहते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री को इतनी रैलियां करनी पड़ रही हैं, लेकिन आपने कहा ये हिंदू मुसलमान का चुनाव कराना चाहते हैं। मैं कहता हूं ये हिंदू मुसलमान की रील चढ़ाने के लिए हैंडल तो आप ही देते हैं। राहुल जी पहले भी 2 दिन पहले भगवान राम, भगवान शिव, भगवान कृष्ण पर ज्ञान दे रहे थे, उसके बाद आज वो भगवान राम, माता सीता पर आ गए। भाई तो सामने वाला तो ले उड़ेगा ना मुद्दे को। मैं इसी बात से मैं आपकी कहता हूं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में संदर्भों में बात होती है। अगर वो किसी मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, कोई रैली कर रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, तो उसको लेकर के, अभी मान लीजिए गुजरात का चुनाव नहीं होता तो ये लोग इस बात का कॉग्निजेंस भी नहीं लेते, और आप लोग इस बात को तो छोड़िए, भारत जोड़ो यात्रा भी नहीं दिखाते। मैं आपसे बता रहा हूं, मैं सौरभ भाई आपको पर्सनली कुछ नहीं कह रहा, ये भी बता दूं जी जी जी। आप लोग भी इसीलिए उठा रहे हो इस बात को कि परसों चुनाव है वहां पर, और पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 55 सीटें हार चुकी है। आज आप ये हिंदू मुसलमान होने की जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो सिर्फ इसीलिए तो बन रही हैं कि अगले चुनाव में कुछ पोलराइजेशन हो जाए, अगले 93 सीटों आप में कह रहे हैं अगले चुनाव में पोलराइजेशन के ही भरोसे है बीजेपी। पहला राउंड तो हाथ से निकल गया।